फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद ज्ञान। आज हम क्लास 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द कोल्ड वॉर एरा को पढ़ने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तभी आपको ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपको यह चैप्टर एक कहानी की तरह समझाऊंगा और इस वीडियो के शुरू में तो इंट्रो है, इसके बाद आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार वर्ल्ड वार 2 खत्म होते होते दो देश यूएसए एंड यूएसएसआर सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने आए। इन दोनों देशों ने एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर दिया, क्योंकि ये दोनों देश चाहते थे कि वे अकेले सुपर पावर बने रहें। जैसे जंगल में अकेला शेर राजा होता है, वैसे ये दोनों देश चाहते थे कि उन्हें 2 शेर जंगल में नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही शेर चाहिए, या तो यूएसए रहेगा या तो यूएसएसआर। इसी सोच के कारण दोनों देश यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच हमें तनाव की स्थिति देखने को मिली और इसी को हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। तो आगे हम सब जानेंगे कि किस तरह यूएसए एंड यूएसएसआर ने पूरी दुनिया पर धाक जमाने की कोशिश की और अपनी आइडियोलॉजी को फैलाया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, जिसका लिंक मैं बाद में यूएसए और यूएसएसआर से जोड़ के आपको समझाऊंगा। और मैं आपको यह स्टोरी इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि स्टोरीज जो होती हैं वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं और वो जल्दी भूलती नहीं हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक XYZ स्कूल में क्लास 12th में 2 स्टूडेंट हैं। एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे, पर तभी आता है स्टोरी में ट्विस्ट। एक दिन उस XYZ स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं और अनाउंस करते हैं कि हमें इस स्कूल का स्कूल कैप्टन चूज करना है और दोनों में से चूज करना है। क्योंकि तुम दोनों इस स्कूल के ब्राइट स्टूडेंट हो, तो हमने यह तय किया है कि हम एक सिंपल सा इलेक्शन टाइप कोई इवेंट कराते हैं और तुम दोनों में से जिसको मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे वो बनेगा स्कूल कैप्टन। अब स्कूल कैप्टन बनने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी भला कौन गंवाना चाहेगा। दोनों ने अपने अपने आइडियाज स्टूडेंट के सामने रखे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को उनको सपोर्ट करने को कहा। और जैसा कि आपको पता ही है कि इलेक्शन से थोड़ी दोस्ती में खटास आ ही जाती है, और अब उनके बीच थोड़ा सा तनाव भी बढ़ने लगा और एंड में उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। ए और बी की दोस्ती भी एंड में खत्म हो गई और यहीं पे होता है कहानी का द एंड। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसी कहानी है, इस स्टोरी के पीछे मेरा क्या मोटिव है। तो मैं आपको इस स्टोरी का लिंक जोड़ के दिखाऊंगा कोल्ड वार से। जैसे शुरू करते हैं। जैसे ए और बी दोस्त थे, वैसे ही वर्ल्ड वार के टाइम यूएसए और यूएसएसआर भी दोस्त थे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जिस प्रकार स्कूल कैप्टन बनने के लिए ए और बी में तनाव पैदा हुआ, उसी प्रकार सुपर पावर बनने के लिए भी यूएसए और यूएसएसआर के बीच तनाव पैदा हुआ था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि जिस तरह ए और बी ने अपने आइडियाज़ से स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, उसी तरह सुपर पावर बनने के लिए यूएसए और यूएसएसआर ने भी अपनी आइडियोलॉजीज लिबरलिज्म और कम्युनिज्म से देशों को प्रभावित करने की कोशिश की और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। और अब जब इन दोनों सुपर पावर्स ने कई देशों को अपने साथ जोड़ लिया, तो पूरा वर्ल्ड 2 भागों में बट गया, जिसमें वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के लगभग 90% देश अमेरिका को सपोर्ट करते थे। और इन कंट्रीज़ को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से जानते थे। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और वहीं दूसरी तरफ ईस्ट यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे और इसे हम सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। और उनकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म और कम्युनलिज्म। इसी डिवीज़न को हम ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बार मैप का ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे सारी बातें एकदम से आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर क्लियर नहीं होती तो 2 मिनट फिर से वापस जाइए और सारी बातों को फिर से देखते हुए आइए।
तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हम लोग वर्ल्ड के मैप पे आ गए हैं। तो आपको इसमें दो कलर दिख रहे होंगे, फर्स्ट येलो कलर और दूसरा रेड कलर। तो ये एक डिवीज़न है कि जो येलो कलर के कंट्रीज़ हैं वो सब सपोर्ट करते थे अमेरिका को। वे सब देश अमेरिका के आइडियोलॉजी, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। वही जो आपको रेड रंग के रेड कलर्स की कंट्रीज़ दिख रहे हैं वो सब सपोर्ट करते थे यूएसएसआर को, उनकी आइडियोलॉजी को जो थी सोशलिज्म और कम्युनलिज्म। ये आप देख सकते हैं डिवीज़न लगभग दोनों देश के सपोर्टर्स बराबर थे। और ऐसे भी कुछ देश हैं जिनको मैंने कलर नहीं किया है, वे थर्ड वर्ल्ड में आते थे। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी के लिए आप इन डिवीज़न को देख लीजिए। और अब हम चलते हैं अपन नोट्स की ओर। अभी अभी हमने मैप के माध्यम से वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर। और मैं 90% श्योर हूँ कि इस छोटे से टॉपिक से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन श्योर आएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए ने अपने साथ लगभग पूरे वेस्ट यूरोप को जोड़ रखा था। फिर इस वेस्ट अलायंस को उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं, और इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस, जो अप्रैल 1949 में एग्जिस्टेंस में आई थी। और इसमें सभी 12 देश थे और सभी देशों ने एक ट्रीटी पर साइन किया था कि यदि उन 12 देशों में से किसी पर यूएसएसआर या उसके साथी देशों ने हमला किया तो यह हमला सभी 12 देश खुद पर हमला मानेंगे और सभी मिलकर रिटेलिएट करेंगे। वाह, कितनी बढ़िया बात है कि एक दोस्त पर हमला हुआ तो सभी देश उसे खुद पर हमला मार कर उसके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछा जा सकता है कि नाटो कब एग्जिस्टेंस में आया था और उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नाटो एग्जिस्टेंस में आया था अप्रैल 1949 में और उसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी अलायंस। दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि नाटो की कोई 3 देशों के नाम बताइए। तो उसमें आप कोई 3 देश के नाम बता सकते हैं, जैसे कि स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया या कनाडा हो गया। तो 3 देश हो गए। आप किन्हीं 3 के बता सकते हैं, ऐसे तो 12 देश हैं। अब हमने तो एक ग्रुप की बात कर ली कि किस प्रकार यूएसए ने सभी वेस्ट यूरोप देशों को अपनी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस किया और अपने ग्रुप में जोड़ा। लेकिन यूएसएसआर ये देख के चुप थोड़ी रहता। वो हमने क्लास 9th में पढ़ा था ना कि न्यूटन थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वही काम यूएसएसआर ने भी किया। जिस प्रकार यूएसए ने नाटो बनाया था उसी प्रकार यूएसएसआर ने भी वार्सो पैक्ट का गठन किया, जो कि 1955 में एग्जिस्टेंस में आया। और इनका मेन मोटिव था कि अगर नाटो देश अगर ईस्ट यूरोप में कोई हमला करेंगे तो हम उन्हें दबाएंगे और उनके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। अब देखिए, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार पूरा यूरोप 2 भाग ईस्ट अलायंस एंड वेस्ट अलायंस में बढ़ चुका था, जिसमें वेस्ट कंट्रीज यूएसए के साथ थी जो डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी। वहीं वेस्ट अलायंस की कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी जो कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को मानती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अलग अलग सोच वाले लोग एक दूसरे को सही नहीं मानते और उनमें कहीं ना कहीं मतभेद पैदा हो ही जाते हैं। कभी कभी तो बात वायलेंस तक पहुंच जाती है। और यही बात हुई यूरोप में, क्योंकि हाफ यूरोप यूएसए के साथ था और हाफ यूएसएसआर के साथ था। तो इसी को लेकर कई कई जगह हल्के फुल्के प्रॉक्सी वार हुए। प्रॉक्सी वार मतलब छोटे मोटे युद्ध। हालात तो तब बिगड़ने लगे जब दोनों सुपर पावर कई कंट्रीज को जबरन अपने देश के साथ मिलाने पर तुल गए। इससे सबसे ज़्यादा खतरा उन देशों को हुआ जो अभी फिलहाल में ही आज़ाद हुए थे, जैसे एग्जाम्पल है इंडिया, पाकिस्तान और अफ्रीका के देश। तो इन देशों ने भी फैसला कर लिया कि वे ना तो यूएसए को सपोर्ट करेंगे और ना ही यूएसएसआर को। और इन सभी देशों ने मिलकर फैसला किया कि वे युद्ध से पूरी तरह बाहर रहेंगे। और इस आंदोलन या सोच को हम नाम नॉन अलाइड मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। आगे हम नाम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।
तब तक के लिए शुक्रिया तथा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।